हेलो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग बेस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखना कर रहे हैं, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट इधर नोज द आंसर और गेस। मतलब मल्टीपल एमसीक्यू में जो है आंसर रिप्लाई के लिए स्टूडेंट या तो आंसर को जानता है या तो गेस करता है। ठीक है, ध्यान देना। लेट 3/4 बी दी प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। मान लीजिए 3/4 जो है प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर को जानता है, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर। मतलब 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता है, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर गेस करेगा। ठीक है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। ये मान के चलिए कि अगर वो आंसर गेस कर रहा है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। What is the probability that the student knows the answer? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टूडेंट आंसर जानता है। दैट ही आंसर्ड इफ करेक्टली, यदि वो आंसर करेक्ट दे रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जानता है, हमें ये पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखना सॉल्यूशन। तो ये है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। इसकी दो पॉसिबिलिटी है, क्या है, ध्यान से सुन लेना। एक बार हम लोग क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट इधर नोज द आंसर और गेस द आंसर। ठीक है, या तो वो आंसर को जानता है, नोज द आंसर, या वो आंसर को क्या कर रहा है, गेस द आंसर। ठीक, ओके। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज आंसर। अगर वो आंसर को जानता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज आंसर मान लिए एन से डिनोट कर रहे हैं, तो वो क्या है 3/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग आंसर क्या होगा, मीन्स NA बार, तो 1/4। ठीक, ओके। अज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। अज्यूम करके चलिए कि अगर वो आंसर को गेस करके चल रहा है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। तो मान लो C कोई इवेंट है जो डिनोट करता है करेक्ट आंसर को, करेक्ट आंसर को। ठीक, तो अगर वो गेस करता है, अगर वो गेस करता है मीन्स आंसर उसको पता नहीं है, NA बार, उस समय करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिया हुआ है हमें कि अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर, जो गेस किया है, विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। यानी वो अगर गेस किया है तब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक, तो आप हमें बताइए, अगर वो आंसर जानता रहेगा तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हो जाएगा, अगर उसको आंसर पता ही, भाई किसी का आंसर पता ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। यानी अगर वो करेक्टली आंसर देता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता था, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ ही नोज आंसर, देन गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली इफ ही नोज आंसर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज आंसर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली इफ ही नोज आंसर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली इफ ही गेस द आंसर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली इफ ही गेसिंग द आंसर। ये हो जाएगा, अगर उसको आंसर पता है 3/4, और जब आंसर पता है तब आंसर देने की प्रोबेबिलिटी 1/1 होगी। प्रोबेबिलिटी इफ ही नॉट नोज आंसर मीन्स गेसिंग द आंसर 1/4। 1/4 सब में उड़ा दीजिए, 3 4 3 12, 12/13। ये हमारा क्या है, आंसर है। एंड इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर
0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। मीन्स स्कूटर के थ्रू एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कार के थ्रू एक्सीडेंट 0.03 है, ट्रक के 0.15 है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। इनमें से एक इंश्योर्ड पर्सन एक्सीडेंट में मिला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह स्कूटर ड्राइवर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, मान लेता हूँ इवेंट ए डिनोट करता है, डिनोट द इंश्योरेंस पर्सन, इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये क्या है? ये कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये जो है यहाँ से स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस बनाती है। मीन्स स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर। दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री डायग्राम, सॉरी बेस थ्योरम। ट्रक डायग्राम व्हाट यार, ड्राइवर नॉट डायग्राम, ड्राइवर। क्या चल रहा है भाई? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा दिया हुआ इंश्योरेंस पर्सन है, इंश्योर्ड पर्सन है, वो स्कूटर ड्राइवर होगा। इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर ड्राइवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने स्कूटर ड्राइवर हैं? 2000। टोटल ड्राइवर कितने हैं? 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, 6 और 4 हो गए 10000 और 2000 मीन्स 12000। 0.0000 मीन्स 1/6 आ गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ड्राइवर, कितने कार ड्राइवर हैं? 4000 है और टोटल है कितने? 12 है। तो 4000 अपॉन 12000 1/3। ट्रक ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने ट्रक ड्राइवर हैं? 6000। टोटल कितने हैं? 12000 1/2। अगर मान लो स्कूटर ड्राइवर रहा, तो डिनोट द इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट। इसको थोड़ा सा आप लोग एक्सीडेंट, तो वो इंश्योर्ड पर्सन होगा, एक्सीडेंट मिला होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है, कहने का मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है? एक्सीडेंटल पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1 है, 0.01 है। ठीक। अच्छा, अगर मान लो वो कार ड्राइवर रहा तो एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी 0.03, और अगर वो ट्रक ड्राइवर रहा तो एक्सीडेंट करने की प्रोबेबिलिटी 0.15। तो कोई पूछ रहा है कि वन इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज स्कूटर ड्राइवर। तो एक व्यक्ति मिला एक्सीडेंट के, इंश्योर्ड पर्सन मिला एक्सीडेंट के टाइम में, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर था। इस बार हमको इसका ये वाली प्रोबेबिलिटी पूछे, तो ऐसे जब सिचुएशन आते हैं तो ये बेस थ्योरम मिल जाता है। ठीक है, क्या बन गया? बेस थ्योरम। चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर इनटू एक्सीडेंट होने का चांस अगर वो स्कूटर ड्राइवर है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर, एक्सीडेंट होने के चांस अगर वो स्कूटर ड्राइवर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ड्राइवर और एक्सीडेंट होने का चांस अगर वो कार ड्राइवर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक ड्राइवर, एक्सीडेंट होने का चांस अगर वो
ट्रक ड्राइवर है। इन सब की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 1/6 इंटू 0.01 मीन्स 1/6 इंटू 0.01 को लिख सकते हैं 1/100 अपान 1/6 इंटू 1/100 प्लस इसका हो जाएगा 1/3 इंटू 3/100 प्लस इसका हो जाएगा 1/2 इंटू 0.15 को 15/100। ये 100 सब में है, बाहर निकाल लो, बचा 1/6 अपान 1/6 और 3 से 3 भी कट गया 1 और ये हो गया 15/2। वन बाई सिक्स को भी हटा देते, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 6 और यहाँ 2 3 जा 6, ठीक। और ये हो जाएगा 1 6 1 7 1/52। There are 3 coins. One is two-headed coins having head on both faces. Another is biased coin, ठीक, that comes up head 75% of the time, and third is unbiased coin. One of the 3 coins is chosen at random. उन तीनों में से एक कॉइन को चूज करते हैं and tossed. It shows head. वो हेड शो किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज बी टू-हेडेड कॉइन। करेंगे जब टास्क किया ना तो वो हेड शो कर दिया है, ठीक। लेट E be the event that denote head show up। ओके, नाउ ये क्या है, कॉइन्स, ऑल 3 कॉइन्स। इनमें से एक कॉइन जो हमारा है टू हेडेड कॉइन है, हेडेड कॉइन्स है, और दूसरा जो है बायस्ड कॉइन है जो 75% हेड शो करता है। दूसरा क्या है, बायस्ड कॉइन, कॉइन्स 75% हेड शो अप करता है, ठीक। और थर्ड वाला हमारा क्या है, अनबायस्ड कॉइन है जो 50% हेड 50% है। इनमें से कोई भी कॉइन को सेलेक्ट करने के लिए, मान लो ये टू हेडेड वाला कॉइन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो सी फॉर कॉइन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि इन तीनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट करो प्रोबेबिलिटी 1/3। कैसे पता, सेलेक्ट आप किसी एक को करोगे वो फेवरेबल हो गया, बाकी के टोटल तो 1/3। मान लो आपने 75% हेड शो अप वाले कॉइन को देखे, कौन सा 75% हेड शो अप वाले कॉइन को सिलेक्ट करें, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। वैसे ही अगर आपने अनबायस्ड कॉइन को सेलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड शो करेगा अगर वो कॉइन हमारा क्या है, टू हेडेड कॉइन है, तो सिंपल सी बात है हेड शो करने की प्रोबेबिलिटी 1/1 आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही हेड है। अच्छा, हेड आने की इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर वो कॉइन हमारा 75% हेड शो करता है तो वो हो जाएगी 75/100 इस 3/4। अगर वो अनबायस्ड कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। अच्छा, कह रहे हैं कि इन तीनों में से एक कॉइन को निकालें और वो हेड शो कर रहा था, तो बताइए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट वाज बी टू हेडेड कॉइन, वो 2 हेडेड कॉइन होगा। शो क्या कर रहा था, जो कॉइन निकाले हैं वो हेड शो कर रहा था, ठीक। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 हेडेड कॉइन होगा, ठीक। ये हमसे पूछे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड शो अप व्हेन टू हेडेड कॉइन हो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड शो अप व्हेन टू हेडेड कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 75% हेड शो अप इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमिंग व्हेन कॉइन इज
75% heads or unbiased coin. प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, अगर ये अनबायस्ड कॉइन, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। तो 1/3 इंटू 1 अपन 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 3/4, प्लस 1/3 इंटू 1/2, कट गया 1 1 1, 3/4, 1/2, 4 1 4, 2 3 6, 6 और 4 10/8, 5/4, 4 9, 4/9 हमारा क्या है, आंसर है। ओके, एंड अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इट इज रिटर्न टू द यूआरएन, means earn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the URN and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सेकंड बॉल जो है रेड का होगा। सॉल्यूशन, ये क्या है, URN है जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल इसमें से जो है निकाले और उसका कलर नोट किए, ठीक है। तो मान लो कि पहली बॉल जो निकाले होंगे वो रेड कलर की आ गई होगी, तो 2 एक्स्ट्रा बॉल रेड कलर का उसमें रख दिए, ठीक है। तो ये रेड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ब्लैक कितना रहेगा, 5। तो पहला बॉल रेड निकाले होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फर्स्ट बॉल, तो वो होगा 5/10 मीन्स 1/2, ठीक। उसके बाद ज़रूरी नहीं कि रेड ही हो, मान लो जो पहला बॉल निकाले वो ब्लैक निकल गया होगा, मीन्स ब्लैक फर्स्ट, तो ब्लैक फर्स्ट बॉल ब्लैक निकली होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 5 ब्लैक है, टोटल 10 है, 1/2। तो 2 एडिशनल बॉल ब्लैक का इसमें डाल दिए होंगे, ठीक। और कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। अब मान लो इसमें से जब वो सेकंड रेड निकालेंगे, अगर पहला रेड निकल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड इज निकल गया है, तो सेकंड रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हो जाएगी 7/12। और इसमें भी सेकंड रेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगर पहला ब्लैक निकला है तो सेकंड रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 5/12, ठीक। अच्छा, तो कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। इस बार ये हमसे बेस थ्योरम नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो रेड आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप रेड चाहे यहाँ से निकालो या तो यहाँ से निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगी, मीन्स अगर पहला आपने रेड निकाला तब रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज R1, देन सेकंड बॉल इज, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल विल बी रेड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर सेकंड से फर्स्ट बॉल ब्लैक है देन सेकंड बॉल रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12, 1/24 सब में कॉमन आ रहा है, 7 + 5 मीन्स 12, आंसर आ गया 1/2। क्या आंसर आएगा, 1/2। ओके, देन 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, one of the two bags is selected at random, उनमें से कोई एक बैग सेलेक्ट करते हैं, एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, उस बैग में से एक बॉल को ड्रा करते हैं, विच इज फाउंड टू बी रेड, जो कि रेड आया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब बताइए एक बॉल जो है फर्स्ट बैग से ड्रा किया गया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास 2 बैग हैं, बैग फर्स्ट और बैग सेकंड। बैग फर्स्ट में 4 रेड
और 4 ब्लैक बॉल है। बैक सेकंड में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। इनमें से कोई एक बैग को जो है सेलेक्ट कर, मान लो अगर उसने बैग फर्स्ट सेलेक्ट किया तो इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, या बैग सेकंड को सेलेक्ट किया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। अगर मान लो उसने बैग फर्स्ट सेलेक्ट किया तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है क्या होगी, तो हो जाएगी 4/8, 1/2। अगर मान लो उसने बैग सेकंड सेलेक्ट किया तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/8, 1/4। कह रहे 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। एक बॉल को उसने ड्रा किया जो कि रेड आया है, ठीक है, रेड बॉल आया हुआ है। कह रहे हैं कि अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए वो बैग फर्स्ट से ड्रा किया गया है। ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट सेलेक्ट करने का, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट अपॉन प्लस बैग सेकंड सेलेक्ट करने का टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग सेकंड, ठीक। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4। ये 1/2 सब में से निपट गए, यहाँ 1 यहाँ 1, 1/2 2/3। बैग फर्स्ट से रेड बॉल निकाली गई होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।